भट्टी साहब, आपकी मुलाकातें भी होती रहती हैं, मगर मैं उन मुलाकातों का जिक्र आपकी इजाज़त नहीं कर सकता। तो आपको क्या लगता है कि खान साहब में कोई लचक नज़र आती है आपको? गुफ्तगू या जो खान साहब से आपकी मुलाकात हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा, एक तो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू सी, पहले कुछ जर्नलिस्ट थे, फिर मेरी एक 1-to-1 भी हुई। मैं हैरान हूँ कि इमरान खान साहब पहले से ज़्यादा पुरज़म है। ना उन्हें मुकदमात का डर है, ना उन्हें मुकदमात का खौफ है। वो समझते हैं कि वो जितना हुकूमत ये वक्त लेगी अपने वजन से गिर जाएगी, और लोग बेलौस उनके साथ आ रहे हैं। मेरा ख्याल था कि शायद जो दहशतगर्दी के मुकदमात है इससे वो खौफज़दा हो गए हों, डर गए हों। वो कहते हैं यार अगर मैं इस मुल्क के लिए अपनी हुकूमत छोड़ सकता हूँ तो सो वट, कुर्बानी करूँगा। ये हुकूमत कर नहीं सकते, अगर ये मुल्क ये रहते हैं तो मुल्क खुदा ना खास्ता दिवालिया हो जाएगा। ये हुक्मरान, ये जो उन्होंने बातें ऑफ द रिकॉर्ड की है वो मैं नहीं करूँगा, लेकिन मुझे लग रहा है वो इस हुकूमत को ज़्यादा देर चलने नहीं देंगे। ये उन्हें यकीन है। तो उन्होंने दूसरा कहा कि फौज भी मेरी है, अदारे भी मेरे हैं। अगर कोई अपोजिशन हुकूमत इलेक्शन कराने के डेट अनाउंस कर दे तो हम बात कर लेते हैं, तो हम इलेक्शन इस्लाहत के लिए, शफाफ इलेक्शन के लिए हर किस्म का ताउन करेंगे। मलिक साहब, क्या आपको लगता है कि इस एतमाद की वजह यह है कि जो इकनॉमिक स्लाइड है, जो आज हमारे प्रेस में लफ्ज़ मेल्ट डाउन भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया, इकनॉमिक मेल्ट डाउन अल्लाह करे ये रुक जाए, तो ये एतमाद की ये वजह है कि ये बुरी तरह इकनॉमिक क्राइसिस इनको एक्सपोज कर रहा है, ये खान साहब के एतमाद की वजह है? देखिए जी, इमरान हाँ बड़ा बेसिक पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल लॉजिकल है। लॉजिकल ये है कि 2-3 महीने में अगर आप देखें, एक मैं भी उनमें शामिल था, हम सब लोग कहते थे ये अंडर-19 है जी, ये इनमें अहलियत नहीं है, ये बातें करते हैं। तो 3 महीने में जो आपके साथ हुआ वो तो इमरान खान के 3.5 साल भूल गए। पॉलिटिकली इमरान ने बहुत गेन किया, इस पर कोई शक नहीं। हालात इमरान के हक में है। और एक चीज़ जो मैं छोटी सी एडिशनल करूँगा, आप कहेंगे कहाँ जाते जाते बात कर रहे हैं, इमरान ने सोशल मीडिया का बड़ा ही जहरीला इस्तेमाल किया। जो पाकिस्तान के जो पढ़ी लिखी, आपके लिए जहरीला, उनके लिए मीठा होगा। मैं जो पॉइंट रेज करना चाह रहा हूँ इमरान, मगर इसके साथ मैं एक डिप्रेसिंग बात भी करना चाह रहा हूँ। मुझे ये मेरे लिए या नहीं, ओवरऑल जो मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ कि इमरान फिर उसी खाम ख्याली में, जिस दिन ये इस्लामाबाद आएंगे ना, तो जो प्रेशर शहबाज शरीफ है वो सारे का सारा इमरान पे मुंतकिल। आई थिंक ही इज लकी, ही हैज नो प्लान अगेन, ही हैज एब्सोल्युटली नो प्लान एंड ही हैज नो आईडिया के पासन के सॉल्यूशन क्या है। एक लफ्ज होता है मैंने अब सीख लिया। ठीक है, मतलब सब एक ज़िमनी सवाल, प्लान क्या है? ज़िमनी सवाल, बेपनाह तैयारी थी शहबाज शरीफ साहब की, उनकी स्पीड बड़ी मशहूर थी और माशाल्लाह 35 साल का तजुर्बा था, तो वो क्या हुआ? वो फेक था सारा, पकड़ा गया सारा, अच्छा एक्सपोज हो गया। मैं इख्तिलाफ करता हूं। नहीं, हाँ आप बताएं। जो 35 साल का तजर्बा था उनके काम आया। काजी साहब, मुश्किल वक्त शुरू हुआ अवाम का। आपको पता है इस साल एंड में कई लीडर गिरफ्तार हो जाने थे, सजाएं हो जानी थी। जो जेल में होने थे वो अब इक़्तिदार में हैं। काजी साहब आप समझ रहे हैं, उन्होंने गेन ही कुछ नहीं किया। मरियम नवाज साहबा नहायत अदब एहतराम से, वो एक मुल्ज़िमा है, पीएम का प्रोटोकॉल ले रही हैं, आप कह रहे हैं उन्होंने गेन नहीं किया। अरबों रुपया जो उन्होंने 11,000 अरब वापस करना था वो उनका बच गया। मारी तो गरीब गई। उन्होंने कहा मुश्किल वक्त गुजर गया। किसका? जो इक़्तिदार में आ गए, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी। अवाम का मुश्किल वक्त तो तेज शुरू हुआ। देखिए अल्लाह ताला कितनी रहम कर रहा है, जो गवाह भी थे उनको भी हार्ट अटैक हो गया। देखिए कितनी अल्लाह ताला। मलक साहब ये थोड़ा सा मेरी गुजारिश है ना, वो कह रहे हैं कि नहीं, मलक साहब मेरी सबमिशन सिर्फ, वो कह रहे हैं मुश्किल वक्त गुजर गया। किसका गुजरा? शहबाज साहब का, हमजा साहब का, आसफ जरदारी का। मुश्किल वक्त गुजर गया। शुरू किसका हुआ? जिसपे 110 रुपये तुमने पेट्रोल बढ़ा दिया, 120-30 रुपये डीजल बढ़ा दिया, बिजली 45% महंगी कर दी, दाल मसूर 30 रुपये महंगी कर दिए, चने आपने 60 रुपये किलो महंगे कर दिए। 200 की अब चने की प्लेट आती है, 200 रुपये की चने की। काजी साहब आप कह रहे हैं उन्होंने गेन कुछ नहीं किया। तजर्बे से अरबों रुपया कमाया, डील करके अरबों रुपया बचा भी लिया, जेलों की जाने की बजाय इक़्तिदार के मालिक बन गए। और अब फिर मुबैना सिगरेट के आप कह रहे हैं फिर इस दौरान जब जाएंगे तो फिर अरबों रुपए साथ ले जाएंगे। तो मुश्किल वक्त तो आम शहरियों का ना, पाकिस्तानी यानी जो प्यारा पाकिस्तान है ऊपर गायब हुआ,
उसकी रिकवरी हमने लोगों की दाल महंगी करके करनी दाल करके कर दी, तो उनका तो मुश्किल वक्त गुजर गया। आप ये ना कि उन्होंने अपने तो बड़े माहिराना चीजें हैं। नहीं, मेरा जो सवाल है थोड़ा अवाम की साइड पे मैं खड़ा होकर देखता हूँ, मुझे तो लगता है किसी के पास प्लान ही कोई नहीं है, एक ही रोना है, डॉलर है नहीं, आपने महंगाई करते जाना, यही हमारी। डॉलर किसके पास नहीं है? पाकिस्तान की शराफियत खत्म हो गया है? नहीं, मैं तो अपनी अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अवाम को पहले केड़ा डॉलर से? देखें आप इसी अगर अपने सबके अपने प्रोग्राम निकाल लें, मैं बिल्कुल सच बोलने लगा, मुझे पता नहीं कोई फर्क पड़ा है, कोई गवर्नेंस का, महंगाई का, बिजली का, लोड शेडिंग का, ट्रैफिक का, हर चीज वही की वही है। तो हम ना करें ना वो वैसे यार, एक मिनट, इस 3 महीनों में जो बेहतरी आई है वो तो इमरान खान की जो बर्बादी थी, एक तो जो बर्बादी 75 साल की थी वो पिछले 3.5 साल की वजह से, जो 1970 में पाकिस्तान बर्बाद हुआ था वो 2018 के इलेक्शन में सिलेक्शन की वजह से बर्बाद हुआ था। मगर ये जो 2 महीनों में बेहतरी आई है, वैसे की वैसी कैसे रही है? आपका वैसी रही है। डॉलर 178 से 209 रुपए का हो गया। एक फिक्रा बस, मैं इसे बहुत चुप कर जाऊंगा। वजीर खजाना इमरान खान शौकत तरीन अपने पूरी दुनिया के मीडिया के सामने कहता है कि हमने 76% पाकिस्तान की तारीख का सारा लोन हमने लिया। ये वापस आके क्या मुझे देंगे? मुझे यार ये तो बहुत बुरे हैं, वो नहीं आएंगे, लेकिन ये जो बेहतरी की 3 महीनों में, यार मैं अच्छा आप ये बताएं ना कि हर चीज वैसी है, डॉलर वैसा है, कीमतें वैसी हैं, पेट्रोल वैसा है। इमरान तो जन्नत का दौर लगता है आप इनको देख। साहब डंडी की बजाय डंडा मारे हैं आप, माफी चाहता हूँ। काजी साहब मेरी एक गुजारिश है, महंगाई हमेशा हर दौर में स्टेप बाय स्टेप होती रही। जितनी तेजी से महंगाई इतनी हुई 75 साल तारीख में, मुझे वो महीने 3 बता सकते हैं आप? मैं आपसे सलाह चाहता हूँ। डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब ने इसी स्क्रीन पे कहा था कि जो काम 15 साल में होना था बर्बादी का, माशाल्लाह 2 महीनों में किया। आप कहते हैं वही एक जैसा हाल है। महंगाई तो जो 98 में थी वो 2005 में नहीं रही, लेकिन चंद दिन पहले हम तीनों शायद अल्लाह ताला के करम से बेहतर रोजगार अल्लाह दे रहा है और अल्लाह ताला सबको रिज़्क़ हलाल दे। हम कह रहे थे, वो हमने कह दिया खबरदार बच्चों बाहर नहीं जाना, पेट्रोल इतना हो गया है, 1000 रुपये का सिर्फ 4 लीटर हो गया। एक मोटरसाइकिल वाला मेरा भाई वो 250 रुपये का लीटर डलवाएगा, दफ्तर आने जाना लग जाएगा, आधी तनख्वाह इधर दे देगा। ये बातें आज से पहले आप करते थे। बिजली मेरे घर LED लगी हैं, मैं अपने बच्चों को सारा दिन कहता हूँ बिजली बंद करो। कादी साहब कोई इफेक्ट्स माने, महंगाई हमेशा होती थी, मैं ये नहीं कह रहा नहीं कभी किसी दौर में हुई, लेकिन थोड़ी होती थी। 4-5 रुपये पेट्रोल बढ़ता था तो चीखें निकल जाती थी। अगर 30 रुपये पेट्रोल बढ़ाने से आपको आराम आया मलक साहब को, तो मैं फिर मलक साहब से इख्तलाफ करूँ। काजी साहब मैं शायद आपको अपनी बात नहीं समझा सका। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस निज़ाम के तहत ये सारे हमारे हुक्मरान चल, इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं कोई जादूगर नहीं, अगर इमरान सस्टेन भी करते ना तो यही हालात होने थे। मैं ये कह रहा हूँ आपने करना तो क्या? फिर उसको स्टैंड करने देता है क्यों? मुझे मेरा पॉइंट है, साजिश क्यों? पाकिस्तानी वोटर का ये हक नहीं है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी से पूछे कि भाई मुझे कोई प्लान दो, तुम्हें क्या किस तरह चलाना है पाकिस्तान। मैं ये बात कर रहा हूँ, प्लान भी झूठा होता है, सबके मंशूर है, किधर नहीं, लेकिन इम्प्लीमेंट ही नहीं होता। जैसे ही इक़्तिदार में आते हैं अब क्या किया, अब शहबाज ने क्या शोर डाला, हम डिफॉल्ट होने लगे। गन पॉइंट पे जी IMF मुझे बताई जब मैं कीमतें बढ़ाते जब वो तालियां लगाओ पासन डिफॉल्ट से बच गया। अगली दफा फिर यही होना। मेरा मौक़िफ़ ये है, मान लिया इमरान नालायक थे, नाअहल थे, बकौल इनके, तो उनको 2 साल और एक्सपोज होने देना था, क्योंकि ये इस अवाम के लिए नहीं है। मेरा मकसद ये है कि अपने केस खत्म कराने और गैर मुल्की एजेंडा पूरे करने। मतलब काजी साहब इससे इख्तलाफ है तो आप मेरी रहनुमाई करें। नहीं आप देखें, ये तो जो एक अनप्रेसिडेंटेड स्लाइड है, इसको तो मेल्ट डाउन कह रहे हैं। वो पर्चे जो आम तौर पर हुकूमत दोस्त पर्चे हैं, मैं नाम नहीं लेता उनका, आज उनकी मोहब्बत और उनकी पींगों का जिक्र है, और जो माशाल्लाह मोटे इश्तिहारात लिए सब पिछले 50 सालों में, वो इकनॉमिक मेल्ट डाउन और सोशल मेल्ट डाउन की इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहे हैं। हो रहा है अच्छा मैं खबर की तरफ आता हूँ। बड़ी साहब पता नहीं मेरी खबर तो नहीं है, लेकिन कुछ बातें गर्दिश कर रही हैं कि 5 सीटें तो मिल गई PTI को, और ख़बर यह है कि तकरीबन 12 सीटें ये निकालने की पोजीशन में हैं, क्योंकि जितना एक बल्ज है, एक राइज़ इसकी पॉपुलैरिटी में आई है खान साहब की, और एक ऐसा दौर है कि जिसमें जो जुर्लू है उसको इतना छुपाया नहीं जा सकता, गंद बड़ा पड़ेगा अगर आपने कोई बड़ा खेत काजी साहब जो आपकी एक खबर है 5 जो स्पेशल सीटें थी उसकी तो नोटिफिकेशन हो गई है, वो तो PTI को मिल चुकी है। वो तो इलेक्शन कमीशन ने बहुत रोका उसको, लेकिन उसे मजबूरन करना पड़ा। मेरी जो इतलात है, अगर मास वाए कि पूरे का पूरा रिजल्ट चेंज कर दे तो मुझे नहीं पता,
उधर हमारे कुछ और जर्नलिस्ट भाई भी आए हुए थे जो हलकों में गए, और मैंने अपने भी किया। ये स्वयं रिजल्ट चेंज करने के इमरान खान की 15 सीटों से कम नहीं कर सकते। तो फिर इलेक्शन पे इतने पैसे क्यों खर्च करने, वैसे सीटों का ऐलान कर दें। अगर वो पूरा रिजल्ट चेंज कर दें, माजी में होता रहा है। आपको याद होगा, एक थे मलिक साहब गुस्ताखी में, खुद ख्वाजा आसफ साहब ने कहा मैं रात को खा रहा था, सुबह 4 बजे मैंने फोन किया, जीत गया। हुमायूं अख्तर साहब एक दफा इलेक्शन हार गए, रात को हार के सो गए, सुबह उठे तो जीते हुए थे। अगर ऐसे रात को सो जाता है आदमी। हमारे